दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों ने किया निगम का घेराव। निगम का तुगल की फरमान का फुटपाथ दुकानदारों ने किया विरोध। आपको बता दें कि पिछले दिनों आईएसएम में होने वाले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर निगम द्वारा पूरे शहर को साफ सुथरा और आईएसएम परिसर के बाहर लगे फुटपाथ दुकानदारों को 5 दिनों का मोहलत देकर हटाया गया था। वहीं कार्यक्रम समाप्त के 2 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक निगम फुटपाथ दुकानदारों को अपनी दुकानें लगाने की परमिशन नहीं दी। दुकान लगाने को लेकर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों को 2 दिनों से कार्यालय बुलाकर रोजाना टाल मटोल कर रहे थे, जिसके बाद फुटपाथ दुकानदारों का सब्र का बांध टूटा और सभी फुटपाथ दुकानदार निगम कार्यालय पहुंचकर निगम का विरोध करने लगे। वहीं फुटपाथ दुकानदारों का नेतृत्वकर्ता ने बताया कि आईएसएम में होने वाले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर निगम हम फुटपाथ दुकानदारों को यह कहकर हटाया कि उपराष्ट्रपति के आगमन है, आप लोग 4 से 5 दिन दुकान नहीं लगाएं, कार्यक्रम के बाद दुकान लगा लीजिएगा। कार्यक्रम के बीत जाने के बाद जब हम लोग निगम से दुकान लगाने की बात की तो निगम हम लोग को विभिन्न तरह का बहाना बनाकर टरका रहा है, जिसके बाद हम लोग थक-हार कर आज निगम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, हम लोग दुकान नहीं लगाएं तो आखिर कहां जाएंगे। उन्होंने कहा यदि निगम हम लोग को दुकान लगाने नहीं देगी तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आईएसएम में ऐसे दीक्षांत समारोह जो है बराबर होते आया है, हम लोग उसमें जो है बराबर प्रशासन को सहयोग किए हैं। अब प्रशासन हम लोगों से कहा कि 4-5 दिन के लिए आप सड़क खाली कर दीजिए, एकदम साफ कर दीजिए और 4-5 दिन के बाद पुनः आप लोग लगा लीजिएगा। हम लोग इस तरह सफाई किए कि नगर निगम का आवश्यकता नहीं पड़ा। एकदम पूरा एंटायर रोड जो है हटा के फिर झाड़ू मार के साफ सुथरा करके हम लोग रखे कि हाँ माननीय उपराष्ट्रपति आ रहे हैं देश का। 4 दिन 5 दिन हम लोग ही थोड़ा तकलीफ सहेंगे, लेकिन अब 4-5 दिन बीत जाने के बाद लोग अपना अपना दुकान लगाने लगा तो उस समय बाद प्रशासन को लेके वहाँ पहुँच गए कि दुकान नहीं लगाने देंगे। माने क्योंकि साफ हो गया इसीलिए बात साफ ही रहेगा। और हजारों लोग जो इस देश में बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे भाई। अब यहाँ मोदी जी दिल्ली में भाषण दे सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि इस देश में 140 करोड़ का देश में इतना गरीब है, कौन किस तरह से जी रहा है, खा रहा है, उससे किसी को भारत सरकार चाहे झारखंड सरकार को कोई मतलब है। तो हम लोग का कहना है जब कानून नहीं था देश में उस समय लोग जो है रोजी रोटी करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। यहाँ जिला प्रशासन था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन बराबर हम लोग को मदद करते आया है। अब कानून बन गया है पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण का अधिकार और विनियमन अधिनियम 2015 बनने के बाद जबकि फुटपाथ दुकानदारों का चौतरफा विकास होना चाहिए था, उसका परिवार के जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए था, वो आने के बजाय कानून बनने के बाद प्रशासन नगर निगम के देखरेख में ऐसा दबाव बना हुआ है कि शहर का आधा फुटपाथ दुकानदार अपना अपना दुकानदारी छोड़ के भाग चुके हैं। कल हम लोगों से कहा गया था कि आज साहब नहीं है, कल आप लोग मिल लीजिए, मिलकर एक शांतिपूर्ण रास्ता निकालिए। हम लोग आज आए 11 बजे मिलने के लिए, तो कहा गया कि भाई अब 1 बजे के बाद ही मिलेंगे। परसों भी हम लोग मिलने